अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान की मईशत तकरीबन तबाही के दहाने पे खड़ी है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन हमारे लीडर जो हैं अभी भी अपनी लड़ाई में और अपनी बचगाना बातों में है। जैसे कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा ही बचगाना सा इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पे, और वो इल्ज़ाम ये है कि मुझसे सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, और सिक्योरिटी वापस ली जा रही है तो आसिफ अली जरदारी साहब मेरे पे हमला करवाना चाहते हैं, मुझे जान से मार देंगे, एजेंसियों के साथ मिलके या टेररिस्ट के साथ मिलके, दहशतगर्दों के साथ मिलके मुझे मरवाना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब इस मुल्की हालात में भी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मुझे जो है वही 576 एहलकार, 584 एहलकार वापस चाहिए सिक्योरिटी के लिए, और इतने पुलिस के एहलकार हर वक्त मेरे साथ तैनात रहे मेरी सिक्योरिटी के लिए। इस हवाले से अवाम क्या सोचती है, आज के प्रोग्राम में जानिए। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ अमजद जट साहब मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट 4 के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और टिकट होल्डर भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 135 का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप जट साहब? अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, खान साहब जो हैं ये आपके लीडर पे बड़े बचगाना से इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जरदारी साहब मुझे मरवा देंगे, मुझसे सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, मेरे पे हमला करवाएंगे, दहशतगर्दों को तैयार कर रहे हैं वो मेरे पे हमला करवाने के लिए, और कुछ खुफिया एजेंसियाँ भी साथ शामिल हैं, इदारे भी साथ शामिल हैं। खान साहब की जितनी भी सियासत है वो टोटल झूठ और झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा सच पर बात करती है और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमेशा खुलकर पीपल पार्टी उनके सामने टक्कर लेती है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खुलकर बात करती थी, और आज भी हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल पार्टी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं। लेकिन ये तो बी टीम है दहशतगर्दों की इमरान खान, और जिस तरह के झूठे इल्ज़ाम ये आसिफ अली जरदारी पर लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के नौजवान कौम को, पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा घिनौना खेलने जा रहे हैं। ऐसी हकीकत है। अच्छा, ये जो मुल्की मईशत का भी आलम है, खान साहब के साथ आपके इल्म में होगा 584 के करीब एहलकार तैनात है सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब वो एहलकार जब वापस लिए जा रहे हैं, खान साहब वो एहलकार वापस लेने पे, वो सिक्योरिटी वापस लेने पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बाउंसर फेंक रहे हैं। अब इस इल्ज़ाम को जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया है, आपके इल्म में होगा बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है, और जरदारी साहब की जानिब से भी ये कहा गया है कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये जो हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है इसको हम लीगली परसू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कुछ होगा लीगली? इंशाल्लाह हम अदालत में जाएंगे और इसके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा भी करेंगे, और इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह सज़ा भी इसको होगी। तो ये खान साहब का क्या पता लगता है, खान साहब कल को यू टर्न ले लेंगे, वो कहेंगे मैंने तो वो नींद में कह दिया था। यू टर्न तो खैर उनका वतीरा है सियासत का। पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान ने सियासत शुरू की थी और ये वज़ीर आज़म नहीं बने थे, उस वक्त भी ये झूठे ख्वाब इन्होंने पूरी कौम को दिखाए थे। इन्होंने 1.5 करोड़ 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था नौजवानों के साथ, 50 लाख घरों का वादा किया था, जो कि उल्टा इन्होंने घर गिराए हैं, बनाए तो नहीं हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं लूँगा। आज इनको सिक्योरिटी जो कानून के मुताबिक दी जा रही है, तो ये कहते हैं कि मेरे साथ हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार होने चाहिए। क्या पाकिस्तान के हर फर्द के साथ सिक्योरिटी एहलकार होने चाहिए? तो ये वाहिद शख्स है जो हर बात पे यू टर्न लेता है, हर बात पे यू टर्न लेता है, और पाकिस्तान की आवाम के लिए इसने कुछ नहीं किया, कर्ज़ों में डुबो दिया पाकिस्तान को, और ख़ुद आज जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। ऐसी है। और ये एक मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में, ये आप ऑडियंस भी मुझे जानती है, आवाम भी जानती है, आपको भी आपके बिल में होगा, मैं ये कहता होता हूँ कि पार्लियामेंट जाने के लिए खान साहब तैयार नहीं है। वो इस्तीफ़ों का एक ड्रामा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, लेकिन उन इस्तीफ़ों के बाद प्रोटोकॉल नहीं छोड़ते हैं, लॉजिज नहीं छोड़ते हैं, सहूलतें सारी ले रहे होते हैं, सहूलत जो है वो नहीं छोड़ते, लेकिन
पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार नहीं है। आपके पैसों से, मेरे पैसों से, अवाम के पैसों से सारे मज़े ले रहे हैं। ये उन्हीं पैसों से कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी भी अभी दी जाए। ये वादे इन्होंने किया था कि मैं पीएम होने के बाद भी प्रोटोकॉल नहीं लूँगा। अभी कोई ओहदा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। ये वाहिद शख्स है जो अपने लिए तो सब कुछ चाहता है, लेकिन दूसरे जो सियासी मुखालफिन हैं उनके लिए समझता है कि वो शायद इस पाकिस्तान के शहरी भी नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह इसने पार्लियामेंट छोड़ी, इस्तीफ़े दिए और आज फिर उसी पार्लियामेंट पे जाने के लिए एड़ियाँ रगड़ रहा है। ऐसे ही है। और कहता है कि मैं अब इलेक्शन में हिस्सा भी लूँगा। अब मैं पंजाब की असम्बली पहले तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी और अब उसी असम्बली के लिए फिर तरसता फिर रहा है। इंशाल्लाह अब ये तरसेगा और आवाम इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब इसकी इंशाल्लाह पाकिस्तानी सियासत के अंदर जगह नहीं बनेगी और पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह आइंदा वज़ीर-ए-आज़म हमारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा, जो इस मुल्क को इंशाल्लाह बहरानों से निकालेगा। इंशाल्लाह अल्लाह इस मुल्क को बहरानों से निकाले। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात है, जब भी कोई भी एक पार्टी आती है ना तो दूसरी पार्टी के ऊपर हालात उनके ख़राब होते हैं और ये चलता आ रहा है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हालात बुरे हो रहे हैं, ये कल को इनके साथ भी होगा। जब किसी और की हुकूमत आएगी, नून लीग के साथ भी होगा। होता है, गिरफ्तारियाँ दी हैं सब ने, काफ़ी देर जेल में रहे हैं, कैद में रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी रहे हैं, नून लीग के भी रहे हैं, सब रहे हैं। तो कैद में रहने के बाद हर एक का कैद, खान साहब को कैद नहीं हुई है। एक ये सबसे मज़े की और डिफरेंट बात है, कैद नहीं हुई है। और एक नई चीज़ जो इन्होंने लाई है वो ये लाया है कि इन्होंने डायरेक्ट कहा कि दहशतगर्दों के साथ मिलकर मुझे मरवाना चाह रहे हैं। ये भी इल्ज़ाम किसी ने पहले आज से किसी ने भी नहीं लगाया, ना मुस्लिम लीग नून ने, ना पीपल्स पार्टी ने। ये बचगाना इल्ज़ाम है, आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल बचगाना और घिनौना इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ही एक बहुत बड़ा ख़तरा है, जो सियासतदानों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए ये तकसीम कर रहा है कौम को। और बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाकर ये पाकिस्तान के लोगों को आपस में लड़ाना चाह रहा है। ये घर घर नफ़रत फैला रहा है और नफ़रत की सियासत के बीज बो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए पहले ही दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है और ये पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी की अलामत बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी बंदा काम करेगा, मैं समझता हूँ कि उसको अदालतों का सामना भी करना पड़ेगा और उसको कानून का सामना भी करना पड़ेगा। ये तो इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान के साथ सर गलत, मतलब कि पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होगा और इनसिंसियरिटी से कोई भी हरकत करेगा, उसको इंशाल्लाह नताइज भुगतने पड़ेंगे। उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये यूथ विंग के उम्मीदवार भी हैं और ये बड़े अच्छे हमारे भाई भी हैं। आप बताएं, यूथ जो है वो तो खान साहब की बड़ी अच्छी सपोर्टर होती है मैक्सिमम, और खान साहब की हुकूमत है यूथ ओरिएंटेड हुकूमत। खान साहब को यूथ ही लेके आई है, खान साहब को यूथ की ही सपोर्ट है। खान साहब यूथ के सर पे ही जो है उड़ते फिर रहे हैं, कुछ भी बोलते फिर रहे हैं और वो यूथ मानती जा रही है। खान साहब के सपोर्टर इस तरह के हैं, यूथ ही हमारी आपकी एज के, वो इस तरह के हैं। खान साहब अगर मैं पहले भी अक्सर कहता होता हूँ, खान साहब अगर कह देना कि जज बहुत बुरा है, इनकी आवाम कहती है देखा कितना निडर आदमी है, जज के खिलाफ भी बोल बैठा है। बाद में खान साहब शाम को माफ़ी मांग लेते हैं जज से। इनके सपोर्टर कहते हैं देखा कितना डाउन टू अर्थ आदमी है, माफ़ी मांग ली है। यानी खान साहब कान यहाँ से पकड़ें तो भी ठीक है, हाथ घुमा के यहाँ से पकड़ें तो भी ठीक है। तो आप यंग हैं, आप खान साहब को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं और क्या आपकी क्या राय है खान साहब के जो है इस फैसले के ऊपर? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की यूथ का असल रिप्रेजेंटेटिव है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिन्होंने ना सिर्फ के पाकिस्तान की यूथ के लिए काम किया, उनके लिए बैरून मुल्क काफ़ी ज़्यादा चाइना के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, पीएचडी के रिसर्चर्स थे, उनकी स्कॉलरशिप्स बंद हुई थी, उनके लिए काम किया। फिर इस तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में उनको स्कॉलरशिप्स में इजाफा करवाया और इस तरह डिफरेंट काम किया। जैसे अभी रिसेंटली सिंगापुर गए हुए थे, मोनेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी काम किया। तो ये एक हमारी यूथ के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा, खान साहब यूथ के नाम पे सियासत तो करते हैं मगर यूथ उनकी बात मानती नहीं है। एक्चुअली वो इलेक्टेबल्स की सियासत कर रहे हैं, वो यूथ की सियासत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, किसी एक यंगस्टर को बता सकते हैं कि मैंने उनको नौकरियाँ दी? उल्टा ये बात जब यूथ से यंगस्टर से पूछी जाती है ना, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं उनको मौका ही कहाँ मिला है। मैं उनको ये कहता हूँ 4 साल कम टाइम था, 3.5 साल 4 साल कम टाइम था, वो मौका नहीं अभी तो वो इतने बुरे हालात हैं, उनको मौका ही कब मिला है? मेरी सबसे पहली चीज़ है, उन्हें 4 साल नहीं, उन्हें एक सूबे की गवर्नमेंट मिली और 18th अमेंडमेंट के बाद वो अब 9 साल का टेन्योर काउंट हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने केपीके के अंदर क्या काम किया? वो खराब किया है। 300 डैम कहाँ पे हैं जो नज़र नहीं आए आवाम को।
दूसरी चीज़ ये है कि आज हम लोग यही देख रहे हैं कि यूथ जो है वो खान साहब से मायूस है, और उस मायूसी की सबसे बड़ी वजह है उन्होंने ख्वाब नहीं शराब दिखाए हैं, और वो शराब कभी पूरे नहीं होते, ख्वाब पूरे हो जाते हैं। उन्होंने आवाम को अपने पीछे लगाया, उन्हें यूज़ किया, और अब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सबसे पहली अगर तनख्वाह में इजाफा किया तो अपनी में किया, किसी गरीब आवाम की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया था। जिस दिन वो पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने कहा मेरा 2.5 लाख में घर नहीं चलता, आम बंदा 25,000 में कैसे चले भाई, हमें जवाब चाहिए खान साहब से। फिर वो कहते हैं जी मेरी सिक्योरिटी वापस ले रहे हो, फिर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंधी दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया है। ये आवाम को नफरत की सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। सिंधी दहशतगर्द नहीं, हमारे भाई हैं। वो कल को कहेंगे बलोची दहशतगर्दों को पैसा दे दिया, फिर कहेंगे जी वो हज़ारा वालों को दे दिया। लोगों नफरत फैला रहे हैं आप, पाकिस्तान की अवाम में, पाकिस्तान के नेशनल्स में एक दूसरे में नफरत फैला रहे हैं। ये एक लार्जर इंटरेस्ट में पाकिस्तान के लिए नुकसान पैदा कर रहा है, लोगों में इंतशार पैदा कर रहा है, और अल्टीमेटली ये चाहता है कि अवाम एक सिविल वॉर की तरफ जाए। और इसको ये नहीं पता कि ये सिविल वॉर अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो हैं वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो ऐसे नौसरबाजों को उनके असल जगह पे पहुंचाएंगे। एक और चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिविल वॉर भी जो होती है उसमें अवाम को एक साथ रखा जाता है, अवाम एक होती है, उनकी यूनिटी होती है। यहाँ पे ये सिविल वॉर से भी ज़्यादा मेरी नज़र में बुरा काम है जो सर अंजाम दिया जा रहा है कि एक टीम के सपोर्टर को, मतलब आप जाहिर है आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आपके इल्म में होगा, आप कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के पास चले जाएं वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं हक सच को सपोर्ट करता हूँ। मैं कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले को जाके कह दूँ ना कि यार ये खान साहब ने गलतियाँ की हैं, ये इमेच्योरिटीज़ हैं उनमें, वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, वो मुझे लिफाफा कहते हैं, वो मुझे इस तरह के इल्ज़ामात मेरे पे लगा के जो है ना, सिर्फ फैक्ट उनके पास कोई नहीं है, वो अब जवाब नहीं मुझे दे पाते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। और खान साहब यही कर रहे हैं, खान साहब सिर्फ नफरत फैला रहे हैं इसी अवाम के अंदर। ये सिविल वॉर से ज़्यादा बुरी चीज़ है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इंसान बर्दाश्त भी करते हैं पॉलिटिशियंस, और ये अच्छी चीज़ है हमारे मुल्क की सियासत के लिए। मगर अगर आप पार्लियामेंट का तकद्दुस ही पामाल करें, आप पार्लियामेंट को कहें कि जी उधर सारे चोर बैठे हुए हैं, उधर आप जाना पसंद ना करें, और फिर आप कहें कि जी मैं मुल्क के साथ बहुत सिंसेयर हूँ, तो आप बताएं आपने मुल्क के लिए किया क्या है? आप अपनी कोई अचीवमेंट्स ही गिनवा दें। अगर ये बात करते हैं एहसास प्रोग्राम की, तो ये वही प्रोग्राम इन्होंने कॉपी किया है, इसके अंदर कोई उनकी कामयाबी नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उन्होंने नया नाम दे के जी हमने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इसी तरह ही वो इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये पब्लिसिटी कर सकें जिस चीज़ की कि हमने 5 साल में KPK में या 9 साल में KPK में ये किया है, पंजाब में ये किया है, और एज ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट हमने ये किया। इनके पास अपने लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ भी नज़र नहीं आ रही जो यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी इन्होंने। इनके लिए सिर्फ ये है कि दूसरे गंदे यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने क्या बनानी थी जो थी वो भी बंद कर दी हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर को जी आप प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर काम करे, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एक्सपोर्ट्स आप अगर 10-5 बिलियन डॉलर की इंक्रीज़ की है तो आपने इंपोर्ट्स जो हैं वो 70-75 अरब डॉलर पे पहुंचा दिए हैं। आपके पास ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो आज की गवर्नमेंट के लिए इन्होंने खुद कहा था कि मैं बारूदी सुरंगें खोद के जा रहा हूँ। वो बारूदी सुरंगें यही थी कि ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा था कि आज वो हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया था, इस तरह की बात की गई थी, और शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे उन्होंने भी ये बात की थी। एक सबसे अच्छा गेस्चर जो एक अपोजिशन लीडर दे सकता है वो ये वाला गेस्चर था, मेरी नज़र में, आपकी अपनी राय हो सकती है। वो ये था कि हुकूमत के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार थे। शहबाज शरीफ ने ये असम्बली में कहा था कि मैं हुकूमत के साथ एज अपोजिशन लीडर मिल के काम करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने भी कहा था, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बहुत दफ़ा ये इस तरह का कहा गया है, इस तरह की जो है मौक़िफ़ आए हैं। लेकिन इमरान खान वाहिद अभी तक एक इंसान है जिसने आज तक ये नहीं कहा कि मैं अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ अपोजिशन लीडर होते हुए। इसकी क्या वजह? इसकी आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तो उसके नतीजे में आज ये है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगर हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करें तो ये एक दिन का नहीं, 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 20-25 साल का एक मिनिमम प्रोजेक्ट होगा, मगर और हम लोग एक स्टैंडेबल इकॉनमी होंगे, लोग हमें मानेंगे। मगर क्या है कि खान साहब खड़े नहीं होना चाहते, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपनी एक पार्टी लेके वो 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहे हैं और उनका कोई मसला नहीं है, और ये अल्टीमेटली ये पाकिस्तान की सियासत से फारिग हो जाएंगे। और ये नाजरीन, आपने जैसा कि ये बातें सुनी हैं और बिल्कुल यही कंसेप्ट है खान साहब का
खान साहब सिर्फ इस बहस में है, इस जिद में है कि सिर्फ मैं ठीक हूँ। ये एक जो मैं ना मैं ये खान साहब से निकल जाएगी मेरे ख्याल से तो खान साहब भी एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। खान साहब अभी बेहतरीन लीडर होंगे, लेकिन इस मैं के साथ वो कामयाब हो या ना हो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो एक बेहतरीन लीडर नहीं बन सकते हैं। वो इस अवाम के, इस मुल्क के मुफाद में नहीं आ सकते हैं इस मैं के साथ, इस जिद के साथ कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, जो काम कर सकता है ठीक हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, बाकी सब बुरे हैं। सबके साथ मिलकर काम करेंगे खान साहब, तो खान साहब का मोस्ट वेलकम मैं भी करूँगा, बाकी लीडर भी करेंगे। सबकी तरफ से ये बहुत गुड गेस्चर दिया गया था। खैर यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। ये और कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, अभी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम। ठीक है, खैर खरी ठीक जो ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। इमरान खान तो हुन किथे रह गया? इमरान खान चला गया। किनू सपोर्ट करते हो वैसे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ पीपल पार्टी ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। कौन कौन मार के जाएगा? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ अच्छा खान साहब मार के जाएंगे आवाम ਨੂੰ? नहीं ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਥੇ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। अच्छा झूठ बोलता पे खान? झूठ बोलता। अच्छा भाईजान आप बताएं जी, खान साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने मेरे पे हमला करवा देना, मुझे मरवा देना है, इसलिए मेरे से सिक्योरिटी वापस ली है। टेररिस्ट जो हैं, दहशतगर्द, उनके साथ जरदारी साहब मिले हुए हैं और कुछ खुफिया इदारे उनके साथ मिले हुए हैं और मेरे पे हमला करवा देंगे। नहीं, ये तो बचगाना इल्ज़ाम है इमरान खान का। पहले भी झूठ बोलता रहा, 4 साल अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाता रहा, तो कोई काम नहीं किया 4 सालों में। उल्टा जब अपनी कारकर्दगी बताने की बात आई है तो अभी कह रहा है मुझे उसने मरवा देना, उसने मरवा देना। तो यानी कि अवाम को फिर एक दफ़ा बेवकूफ़ बना के तो 5 साल के लिए फिर इक़्तिदार में आना चाह रहा है। तो अब अवाम ऐसे शऊर वाले अवाम हैं, एक दफ़ा देखते हैं, दोबारा नहीं देखते कि यानी कि ये मुल्क में दोबारा ऐसे ना, अभी ऐसे हालात हैं कि इसको दोबारा मौका मिले। ये कोई तजर्बे करने वाला मुल्क नहीं है कि बार बार तजर्बे। आज तक इस पर तजर्बे ही सर होते आए हैं। ये बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इसके ऊपर तजर्बे ही होते हैं। ये खान साहब का तजर्बा अलबत्ता सबसे ज़्यादा जो नाकाम तजर्बा रहा है वो खान साहब वाला तजर्बा है। ये एक हमारे साथ और भाई हैं, आप तो यंग इंसान हैं, आप तो खान साहब को सपोर्ट करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आप ये थोड़ी है कि आप जो भी यंग थोड़ा सा आगे। जनरेशन, अब जो भी यंग जनरेशन होगी वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही होगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यही है, यूथ जो है वो खान साहब की सपोर्ट। है, लेकिन जो अभी भी हमारे जियाले हैं जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो जियाले जियाले ही रहेंगे, वो पीपल्स पार्टी के ही रहेंगे। अच्छा, यानी आप खान साहब को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी को। तो आपके लीडर वो खान साहब कह रहे हैं कि आपके लीडर ने मरवा देना है उन्हें। कहने से कुछ हो नहीं जाता, ठीक है, ये कहने की बातें होती हैं। ये तो आप कुछ भी कहें कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसने आज तक जितना कुछ मैं क्यों कहूँगा, खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने आज तक जो कुछ कहा है, कुछ करके दिखाया है, तो मुझे आप बताएं। इमरान खान ने? हाँ जी। तो आसिफ अली जरदारी साहब उन पे जो खान साहब कह रहे हैं कि हमला करवाएंगे, ये खान साहब झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये आज तक झूठी बातें ही करता है और झूठ ही कहेगा आगे भी। ऐसे ही है। बाबा जी खान साहब दे फिर लंबी उम्र वास्ते दुआ कर दियो। ਦੁਆ ਕੀਤੀ खान दी लंबी उम्र वास्ते। ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। लम्मी होंदी जेल च जाके होए थे। जेल से जाके? हाँ जी। जेल से क्यों खान साहब ने जाना है? हं? क्यों जाना चाहिए? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। नहीं, वो आसिफ अली जरदारी खान कह रहे हैं ना, आसिफ अली जरदारी ने मैंने मरवा देना है, मेरे ते हमला करा ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਮ ਨਿਕਲਣੀ ਜੂ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ की ਲੱਗੀ। करे? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਬਤਾਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਚੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਾਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ।
ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਆਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ 3000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ 13000 ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ 1500 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ 3200 ਨੂੰ 3000 ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚੜਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੂਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਰਾਣਾ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਪਾਇਆ ਗੰਡਾ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਇਆ ਪਿਆਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਗਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਝੂਠੀ ਗੱਲ है सारी झूठ चिताली। चलें यही जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी और शहरियों से और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है ये खान साहब के इस बयान के ऊपर कि आसिफ अली जरदारी उन पे हमला करवा देंगे। बहुत ही मेरे इल्म में भी जो है ना, पहली दफ़ा मैंने इस तरह की बात सुनी है जी कि एक लीडर कह रहा है मुझे दूसरा लीडर मरवा देगा इसलिए मेरे साथ वापस सिक्योरिटी आ जाए। सब के ऊपर इस तरह के जो है बुरे दिन आते रहे हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप रूज पे होते हैं, जब आप इक़्तिदार से वापस जाते हैं तो आपको सज़ा भी काटनी पड़ती है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो हुआ आप सबके इल्म में है, बाकी सबके साथ जो हुआ आपके साथ इल्म में है, या सादिक के साथ जो हुआ आपके इल्म में है, सब के साथ जो आज तक होता आ रहा है आपके इल्म में है। लेकिन खान साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं कि खान साहब ये कहते हैं कि मुझ पे हमला करवा दिया जाएगा, मुझे मरवा दिया जाएगा दहशत गर्दों के साथ मिलकर या खुफिया इदारों के साथ मिलकर। खान साहब वो इंसान है जिन्होंने अपने अलावा किसी की इज्जत नहीं की, ख्वाह वो इदारे हो, ख्वाह वो कोई और पार्टी हो, सियासी पार्टी हो, ख्वाह वो मुल्क का डिफेंस हो। खान साहब किसी की इज्जत नहीं करते हैं। खान साहब की नज़र में सिर्फ एक खान साहब ही ठीक हैं और बाकी सब गलत हैं। अल्लाह माफ़ करे, कुछ मैं बुरा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आज से कई सौ साल पहले इस्लाम जब नाफिज हो रहा था मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तब फ़िरौनियत का ही आलम था। तो खान साहब को मैं तो अब खान साहब बड़े इंसान है, मेरी बात कहाँ मानेंगे ज़ाहिर है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी अल्लाह हिदायत दे दे खान साहब को, कि खान साहब अपने अलावा भी किसी को इंसान समझना शुरू कर दें। ये जी कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किसको सपोर्ट करते हैं। और ख़ान साहब का ये जो बयान आया है, जो मुझे बचकाना लगता है, इनको किस कदर वो जो बयान है वो समझदाराना लगता है और किस कदर अहमकाना लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक है, शुक्र। आप ठीक हैं जी? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने मेरे पे हमला करवा देना और मुझे मरवा देना है। ठीक कह रहे हैं वो? गलत कह रहे हैं सर। क्यों? आसिफ जरदारी साहब मरवा नहीं सकते खान साहब? नहीं मरवा सकते, ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। अच्छा, प्यार करते हैं खान साहब से वो? करते हो बच्चे हैं वो इमरान खान। इमरान खान किसका? जरदारी साहब का। अच्छा, जरदारी साहब के बच्चे हैं जी खान साहब, तो उनसे वो प्यार करते हैं, उन्हें वो मरवाएंगे नहीं? नहीं मरवाएंगे तो कभी। खान साहब फिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? गलत बयानी करता है ये। क्यों, क्या वजह है? बस इसकी सियासत खत्म होने वाली है ना, अभी इसलिए अभी ऐसी बातें करता है ये। उल्ट पुल्ट जो बात इसने करनी है वो करनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है जी? बस जी मुझे भी यही लगता है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। सियासत में बिल्कुल नाकामी है इसकी। गरीब आवाम, इतनी आवाम को इन भूखा मरवाया, ना कोई आटा, ना कोई घ्यो, ना कोई चीनी, ना कोई तेल। ये सियासत दी किधर रह गई? बुजुर्गो, आप बताएं जी, किसको सपोर्ट करते हैं? मैं पीपल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। क्या वजह है पीपल पार्टी को सपोर्ट करने की? पीपल पार्टी की वजह यह है कि भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने जो पॉलिसियाँ वज़ा की थी वो आवाम के लिए इतनी ज़्यादा खुश आइन थी और उसमें इतनी आवाम की भलाई थी कि आवाम उस वक्त, जो मेरे सामने के वाक़यात हैं, आवाम में एक जज्बा, एक वलवला उजागर हो गया था और भुट्टो साहब दिलों में हुकूमत करके गए, जो आज तक हमारे दिल में बाकी है वही, और आज तक हम उसी पीपल पार्टी पे कायम है। उनका एहतराम है, उनके लिए मोहब्बत है, आज तक ऐसा? मोहब्बत है, उनकी बेटी के लिए मोहब्बत है, उनके बच्चे के लिए मोहब्बत है, जरदारी साहब के लिए मोहब्बत है। जरदारी साहब एक मुफाहमत पसंद जो है ना बंदे हैं, जो एक दिलेर आदमी है जी, दिलेर आदमी। दिलेर करते हैं और प्यार शफकत करते हैं आवाम से।
उन्होंने जो कुछ आवाम के लिए कार्य किया है, जो पहले दौर में भी उन्होंने किया, अपने दौर में जो किया है, वो भी आवाम को बहुत सारा रिलीफ दिया उन्होंने। और जरदारी साहब का एक मुझे जी बड़ी खूबसूरत बात लगती है, उन्होंने किसी के खिलाफ इस तरह के नफरत के कलमात नहीं बोले जैसे इमरान खान साहब बोलते हैं। ये तो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, खुलम खुला नफरत के कलमे बोलते हैं ये। सब दूसरे जो हैं अपोजिशन जो उनके खिलाफ, इनके जो अपोजिट जो भी पार्टी होती है उसके खिलाफ जरदारी साहब कभी भी नहीं बोलते। बल्कि जरदारी साहब ने एक दफ़ा आप सबने देखा होगा जी, जरदारी साहब का बड़ा मशहूर एक वीडियो भी आई थी, उन्होंने कहा था आसिफ अली जरदारी लव्स यू टू। उनको किसी ने लव यू कहा था वहाँ में से, उन्होंने कहा था आई लव यू टू। ये वो प्यार करते हैं वाकई। मुझे ये बताएं, आपकी उम्र की कुछ लोग हैं जिन्होंने जब खान साहब को निकाला गया था तो एक बड़े बड़े बैनर पकड़े हुए थे, वो बैनर पकड़ के उन्होंने उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि हमने जुल्फ़कार भुट्टो को खो दिया है, तुम लोग इमरान खान को ना खोना। यानी वो इमरान खान को जुल्फ़कार भुट्टो से रिलेट कर रहे हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। तो किसी हद में भी नहीं है ना, इमरान खान तो भुट्टो के पाँव की मट्टी भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो अक्सर आपकी उम्र के लोग या यूथ जो है वो ये समझते हैं कि खान साहब भी बिल्कुल भुट्टो के नक्शे कदम पे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भुट्टो साहब का टेन्योर ही और था। उन्होंने जो कुछ अवाम के लिए किया है, इमरान खान को तो कुछ भी नहीं किया। अवाम खान ने तो भूखा मरवा दिया अवाम को। लोग आटे के लिए मजबूर हैं, रोटी खाने से तंग आ गए। हाँ जी, तो ये अवाम क्या करेंगे इमरान खान फिर उस वक्त में? तो ये जो अभी भी लोग खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वो हालत वाली बात है सर, और कुछ भी नहीं है। लकीर के फकीर लोग हैं जो एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। मैं इमरान खान बुला रहे, चलो जी चलो, चलो जी चलो। जुल्फ़कार भुट्टो को सबसे ज़्यादा बचपन वाले लोग हैं सारे इमरान खान के पीछे हैं। जुल्फ़कार भुट्टो को सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है जी, वो पाकिस्तान को उन्होंने एटॉमिक पावर बनाया था और वो बहुत ही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम किया था। खान साहब को क्या क्रेडिट दिया जाएगा इस तरह का? इस्लामी बैंक आ रहा था उस दौर में, वो भुट्टो साहब एक पूरा इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके एक वो बैंक बना रहे थे, जो सारा वर्ल्ड बैंक हमारे पाकिस्तान में आ जाता है। तो आज को पाकिस्तान के हालात ही और होते कुछ। आज ये पाकिस्तान, ये हालात ना होते पाकिस्तान। इस हालात को अब इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार तो जो हाकिम है वो ही है, और कौन हो? अभी तो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून भी शामिल कर लें, वो भी शामिल, इमरान खान की भी करें, वो उससे इधर आ गए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब तो फिलहाल कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून बेहतरीन काम कर रही है। वो एक मसला है मुफाहमत, उनकी आपस में जो एक अटैचमेंट है, उनके लिए उनको कहना पड़ता है। लेकिन जो भुट्टो साहब का दूर है, जो भुट्टो साहब का दौर है या आसिफ जरदारी की बात है, वो इनसे नहीं मिल सकती। अच्छा, उनका लेवल जो है ना ऊपर है। हाँ जी। तो ये जो खान साहब के सपोर्टर हैं वो कहते हैं खान का लेवल सबसे ऊंचा है, खान साहब खुद कहते हैं कि मेरा लेवल सबसे ऊंचा है। खुद ब खुद तो कहना, ये तो खुद पसंदी वाली बात आ गई ना जिसमें मैं हूँ बस, और कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं, सारे कहते हैं जी कि बाकी सारे बाहर चले जाते हैं, खान साहब इस मुल्क में सारा कुछ अपने मज़े, अपनी अय्याशी की ज़िंदगी छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के इस मुल्क में अवाम के लिए हैं। बाकी अवाम के लिए इस मुल्क में बैठे नहीं, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं बैठा, हर बंदा अपने लिए बैठा है। क्या अपने लिए क्या मुफाद है? जो भी मफादात हैं सारे लोगों को दे रहे हैं, तो हम उसके साथ है ना, कुछ तो हो रहा है। मुफादात मुझे पता क्या लगते हैं? प्रोटोकॉल, कुर्सी। वो कुर्सी है ना, और कुर्सी के अलावा तो और है क्या? पाकिस्तान में तो कुर्सी है बस, और कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खान साहब आपको क्या लगता है, अब ये जो इल्ज़ाम खान साहब ने लगाया है, ये जरदारी साहब कह रहे हैं मैं अदालत में जाऊंगा जी इनके खिलाफ, तो क्या अदालत में जाएंगे और अगर खुदा ना ख्वास्ता खान साहब को कुछ हो गया तब तो इल्ज़ाम सारा आसिफ अली जरदारी पे आ जाएगा? आसिफ अली जरदारी पे कैसे? अवाम कोई बंदा, खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं, बंदा किसी मरने से मरता है, जब खुदा की रजा हो ना फिर ही चलता है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त। कोई बंदा किसी को मार नहीं सकता, वजह तो कोई बन जाता है। लेकिन वजह बहाना तो कोई ना कोई बनना है। किसी को बीमारी का बन जाता है, किसी को फालिज का बन जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। लेकिन इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है, जो किसी इल्ज़ाम लगाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं जी भाईजान, ये जो हमारे बुजुर्ग बातें कर रहे थे, ठीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात। क्या कह रहे हैं वो? बोला वो जो आपने बात की है कि आज तक आगे आ जाए थोड़ा जो भुट्टो साहब हैं, इन्हें किस बात का क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इमरान खान को बहुत सारे क्रेडिट जाते हैं, क्योंकि कोई इंसान है जो उसके जितना झूठ बोल सके या उसके जितनी शादियां कर सके, और इससे ज़्यादा क्या क्रेडिट आप उसे देना चाहते हैं? तो सर लोग बड़ी बड़ी करते हैं, वो पर्सनल लाइफ है, वो छोड़ें शादी। अभी आपकी नहीं हुई तो उसकी क्या करवाएंगे आप? नहीं, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको छोड़ें। नहीं, इसमें पर्सनल लाइफ का नहीं है। जो हमारा हुक्मरान ही यही काम करेगा तो फिर बकाया अवाम का क्या है? ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है। हमारे इस्लाम में भी ज़्यादातर शादियों की उसकी पर्सनल लाइफ है, शादी को छोड़ें। मुल्क के लिए कैसे नुकसान? ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है। इससे बड़ा बुरहान आज तक पाकिस्तान में कोई आया ही नहीं है इमरान खान से। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो आसिफ अली जरदारी जो कह रहे हैं, खान साहब ने कहा कि वो मेरे पे हमला करवा देंगे, ये बात क्या सच है झूठ है?
सर आपको खुद ही पता होना चाहिए कि शुरू से ये झूठ बोलता आ रहा है, इससे बड़ा झूठा ही नहीं है। सारे जो इसकी पार्टी में वो भी झूठे हैं और ये भी झूठा है। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। ये जी आज का दिन हमने कुछ लोगों के साथ गुजारा और यहाँ पे अक्सरियत जो है वो पीपल्स पार्टी की थी। अक्सरियत का तकरीबन सारे लोग ही पीपल्स पार्टी के थे। पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करने का मकसद ये था कि ये अपने लीडर आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और उसके बदले में इमरान खान साहब ने जो इस तरह का एक बचगाना और अहमकाना सा इल्ज़ाम लगा दिया आसिफ अली जरदारी पे, उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आसिफ अली जरदारी जैसे भी हैं उनके सपोर्टर से आपने सुन लिया, लेकिन मैं अपनी एक पर्सनल राय देता हूँ। नहायत खूबसूरत इंसान है, वो बातें करते ही प्यार मोहब्बत की, इसके अलावा वो बातें करते ही नहीं हैं। खान साहब ने ये कहा है जी कि वो मेरे पे हमला करवा देंगे, वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर और खुफिया इदारों के साथ मिलकर मेरे पे हमला करवा देंगे, और वो इस बात में कितनी सच्चाई है आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।